Students, today we will discuss worksheet number 31. In this worksheet, this is an introduction to trigonometry as we have done in the worksheet number 30 also. We have already discussed the relationship between the ratios. We are again revising it. Now here we have a triangle, this triangle. In this triangle, this is called the base B and this part is called the hypotenuse H, which is opposite to 90-degree angle, and this is perpendicular. Okay, so how do you define sin theta? Sin theta is P by H. ये स्मॉल रेशियोज में लिखा है, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, P by H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज. मैंने आपको याद दिलाया था परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर प्यारे बेटा प्यारे हर हर बोलो. तो आगे वाली ये है आपकी साइन थीटा, ये आपकी कॉस थीटा है और ये आपकी टैन थीटा है, साइन कॉस टैन. इस तरीके से आप इसको याद रखें. अब आपको बाकी सब रेशियोज़ को पी, एच और बी की टर्म्स में लिखना है. तो हम लिखेंगे कॉस थीटा आपका होगा बी अपॉन एच, टैन थीटा होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉस थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इसका अपोजिट रहता है ये. सो एच अपॉन पी एंड सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का रिवर्स या इनवर्स, एच अपॉन बी, and cot theta will be B upon P. Relationship between trigonometric ratios. If you know any angle for an acute angle triangle, if one of the trigonometric ratios is known, आपको कोई एक भी trigonometric ratio पता हो तो आप बाकी trigonometric ratios को बहुत आराम से निकाल पाते हो, जैसा आपने पिछली वर्कशीट में किया था. आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी साइन कॉस टैन गिवन था और उसे आपने बाकी सारी निकाली थी. ओके, जैसे साइन थीटा आपका होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा से. इसको रिवाइज करिए, साइन और कॉसेक के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है. ओके, 1 अपॉन कॉसेक थीटा. कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में इस तरह से रिलेशन है एंड टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में भी ये रिलेशनशिप है, जहाँ पर वो एक दूसरे के इन्वर्स 1 अपॉन एस, 1 अपॉन कॉस थीटा रिवर्स है, यानी कि उसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर है. तो हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. एंड टैन थीटा को आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, इसी तरह कॉट थीटा अगर आपको लिखना हो तो टैन और कॉट के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, तो वो आपका आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, सो कॉसेक थीटा हम बोलते हैं 1 अपॉन साइन थीटा है, सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा है 1 अपॉन टैन थीटा. ठीक है, ये जो टेबल है, जो फर्स्ट शीट जो है, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तब आप इसके बाकी सब क्वेश्चंस कर सकते हो. जैसे कि अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं. ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर आप डिफाइन कर लो. अगर ये आपका एक्यूट एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, पी हम इसको बोल सकते हैं, एंड ये आपका बेस रहेगा. तो अगर आपको साइन थीटा लिखना हो तो साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच, तो वो आपका आ जाएगा P क्या है 3, H क्या है 5, तो 3/5 आ जाएगा. ओके, इसी तरह कॉट थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा लिखना हो तो कॉस क्या होता है B अपॉन एच. B आपका क्या है 4 और H क्या है 5, तो ये 4/5 आ जाएगा. टैन थीटा लिखना हो तो टैन थीटा हमारे पास होता है P अपॉन B, तो P आपका है 3 और B है आपका 4, 3/4 आ जाएगा. तो इस तरीके से आपने जब एक बार H, P और B लिख लिए हैं, आप इनकी सारी रेशियोज को लिख सकते हो. अब हम देखते हैं कॉसेक थीटा क्या होगा. कॉसेक थीटा हम निकालें तो कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P. साइन थीटा से साइन थीटा अगर P बाय H है तो कॉसेक थीटा आपका होता है H अपॉन P, तो ये आपका आ जाएगा 5/3. H अपॉन P, H आपका हुआ 5 अपॉन 3. ओके, सेक थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है H अपॉन B. तो अब H क्या है यहाँ पे 5 और B क्या है 4, तो ये 5/4 आ जाएगा. गॉट इट. अब टैन थीटा और कॉट थीटा आपका क्या होता है B अपॉन P. ठीक है, तो B अपॉन P यानी 4 अपॉन 3 ये आ गया. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ साइन कॉस और टैन ये याद रखना चाहिए, और ये सोचो साइन और कॉसेक के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, कॉस और सेक के बीच में, एंड टैन और कॉट के बीच में. ये आपको याद रखना है बस. तो ये 3 ही रेशियोज एक्चुअली याद करनी होती है, और इसके लिए आपको बता ही दिया था PBP HHB. तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं.
अब आके देखो ये आपको नेक्स्ट टेबल में क्या बोल रहा है, ये आपको ये रिलेशनशिप बताना चाह रहा है कि ये रिलेशनशिप साइन और कॉसेक के बीच में कैसा होता है। जैसे यहाँ पे साइन लिखा है, साइन थीटा इज़ 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो आपका साइन थीटा जब आप कॉसेक थीटा यहाँ पे 5/3 आया है तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5। कॉस थीटा 1/सेक थीटा है, तो सेक थीटा 5/4 था, तो ये आ जाएगा 4/5। टैन थीटा 1/कॉट थीटा है, या उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ पे 4/3 है, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है। इसी तरीके कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये आ जाएगा 5/3। सेक थीटा निकालना है 1/कॉस थीटा, तो सेक थीटा अगर 1/कॉस थीटा की वैल्यू डालो, 1/कॉस थीटा है 4/5, तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाता है, ये आ जाता है 5/4, तो ये आ गया 5/4। ये हमने यहाँ से भी निकाला था 5/4। कॉट थीटा 1/टैन थीटा होता है, यानी टैन थीटा जो भी आया उसका उल्टा कर दो, यानी 4/3। ठीक है, ये वही चीज़ हमने सारी स्टडी कर ली है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन नेक्स्ट फॉर अस। यहाँ पर एक आपको रेशो दे रखी है साइन थीटा P/H 24/25, ये आपको गिवन है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है इस ट्राइंगल की। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो P आपका 24 रहेगा परपेंडिकुलर और H रहेगा 25। आपको ये बेस निकालना है, ये कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है H² = P² प्लस B²। H² की वैल्यू हो गई 25² और P² की वैल्यू हुई 24² और P² हमें नहीं पता, तो अब क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इसका साइन हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 25² माइनस 24²। 25² आपका होता है 625 और 24² होता है आपका 576। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बोला था आप इसको याद कर लो, 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर मैंने बोला था 100 का रिलेशनशिप है, आप इसे याद कर लीजिए। तो जब आप इसको माइनस कर तो 49 आता है, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब आपने जब B² की वैल्यू निकाली 49, तो B की वैल्यू क्या होगी, √49। ठीक है, तो यानी 7 × 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। गॉट इट। अब इसी से आप बाकी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीज़ें रेस्पेक्टिवली सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये बस हमें रिलेशनशिप याद होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट था पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना हमें, और H/P/B सब निकल गया है। तो आप इस ट्राइंगल में लिख लीजिए कि आपका P तो है 24, P इज़ 24 एंड B इज़ 7 एंड H इज़ 25। आपने सब लिख लिया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, बाकी सब रेशियोज़ को करते हैं सॉल्व। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हम पहला लेते हैं, साइन थीटा है P/H, तो P क्या है आपका 24/25 हो गया। कॉस थीटा होता है B/H, तो B क्या है 7 और H क्या है 25, 7/25 हो गया। गॉट इट। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है आपका टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा 24/25 है अपॉन 7/25। अब आपका क्या रहेगा, ये नीचे से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 24/7। या आप टैन थीटा को वैसे दे दीजिए P/B ऐसे दे दीजिए, तो P क्या है 24 और B क्या है 7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कॉसेक थीटा देखोगे तो 1/साइन थीटा, साइन थीटा में जो भी वैल्यू आई है उसका 1 करोगे, यानी कि 1/24/25 ऐसे करके, है ना। और वो फिर आपका क्या हो जाता है, ये डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाता है, 25/24 आ जाता है। आप सीधा उसका रेसिप्रोकल लगा के लिख सकते हो। क्लास 10th में आपको ऐसे एक एक चीज़ ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इसके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ओके, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। कॉस थीटा आपका 7/25 है। अब आपको याद है कि सेक थीटा कॉस थीटा के साथ रेसिप्रोकल होता है, तो ये 7/25 है तो 25/7 होगा। टैन थीटा अगर आपका 24/7 है तो कॉट थीटा क्या होगा 7/24। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना चाहिए कि टैन थीटा साइन बाय थीटा हो कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी होती है, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत मदद करती है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज आ गई है। अब यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज दिस एंड कॉलम। ओके, लेट अस फर्स्ट मैच द कॉलम्स। कॉस थीटा
कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। कॉस थीटा, दिस इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को किससे मिलाओगे? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो 1 को हम 3 से मिलाएंगे। टैन थीटा आपका, इसको हम बड़ा कर लें थोड़ा सा, ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ओके, ठीक है, ओके। लेट अस डू सेकेंड पार्ट। 1 का आपका 3 से मैच कर गया, या हमने लिख भी रखा है, एंड लेट अस सी ऑल दीज थिंग आर करेक्ट। तो कॉसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा को आप क्या करोगे? टैन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, टैन थीटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के साथ मिलेगा, तो 2 और 4 ये भी हमारा करेक्ट है। सेक थीटा आपका क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके, ये इससे मिलेगा। और 1 अपॉन सेक थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये सारे हमारे मैच हो गए, ओके, गॉट इट। अब हम देखें हमारे क्या क्वेश्चंस हैं, इसको हम जल्दी से इरेज करते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। In a right angle triangle, if sin theta is 5/13, find all the trigonometric ratios, ओके। चलो, अगर हमें एक रेशो दे रखी है, हम बाकी रेशोज़ निकाल सकते हैं। सो साइन थीटा 5/13 है, ये हमने लिख दिया, साइन थीटा इज़ 5/13। तो आपका p हो गया, क्योंकि साइन थीटा p/h होता है, p हो गया 5x, उसको हम मान लेते हैं, p को 5x मान लेते हैं, एंड h को मान लेते हैं 13x, ठीक है। एंड अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 13x का स्क्वायर, और p स्क्वायर किया जाएगा 5x स्क्वायर, एंड b स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 169x स्क्वायर। ये आपका इस तरफ हम ले आते हैं इसको, तो ये -25x स्क्वायर, और इधर रह जाएगा b स्क्वायर। हमने क्या किया? 5x को इस तरफ मूव कर दिया, इसका सिंबल चेंज हो गया। सो ये आपका आ गया 169 में से 25 गए, 144x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब आपकी b की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ दिस, और उसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं 12x, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिए 12x, ठीक है। तो p आपका हो गया 5x, b आपका हो गया 12x, ओके। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि p की वैल्यू हमारी है, p की वैल्यू हमारी कितनी है? 5x, और b की वैल्यू आई 12x, और h की वैल्यू है 13x। अब हम वैल्यूज पुट करते चलेंगे, ओके। सो कॉस थीटा b/h होता है, तो यानी हमारा हो जाएगा 12x अपॉन h की वैल्यू क्या है? 13x। हमने इसको फिल कर दिया, ओके। p/b परपेंडिकुलर आपका है 5x, एंड b की वैल्यू हमारी निकली थी 12x, ओके। कॉसेक थीटा h अपॉन p होता है, या हम कह सकते हैं साइन थीटा का उल्टा। तो h की वैल्यू है 13x, और p की वैल्यू हमारी है 5x, ओके। सेक थीटा आपका h अपॉन b होगा, तो ये हो जाएगा 13x अपॉन 12x, ओके। और कॉट थीटा b अपॉन p होता है, तो ये आपका हो जाएगा 12x अपॉन 5x। ये सब वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ वी सॉल्व इट। x सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 13, ओके। ये सब x कैंसिल होंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 12, ये आपका आ जाएगा 13 अपॉन 5, ये आ जाएगा 13 अपॉन 12, ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। ये सब x आपकी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में tan थीटा आपको 15/8 गिवन है, कॉट थीटा निकालना है। अब tan थीटा और कॉट थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? कॉट थीटा आपका होता है 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल, है ना, ये होता है कॉट थीटा और tan का ये रिलेशनशिप है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 8 अपॉन 15 लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका उल्टा कर दिया। इसी तरह साइन और कॉसेक में भी ऐसे उल्टे का रिलेशनशिप है, तो ये 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख के बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इसी तरह कॉस थीटा आपको 1 अपॉन √2 दिया है, तो सेक थीटा क्या होगा? 2 अपॉन √2 पर चला जाएगा अपॉन 1, और हम कह सकते हैं √2 आंसर है, ठीक है। गॉट इट, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन थीटा हमें 3/5 गिवन है, कॉस थीटा 4/5 गिवन है। अब साइन थीटा क्या होता है हमारा?
P अपॉन H ये गिवन है और ये हमें B अपॉन H गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा। ओके, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं P बाई B, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन B। ओके, तो P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? P की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3x। ओके, H की वैल्यू हो जाएगी 5x और B की वैल्यू हो जाएगी ये 4x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x अपॉन 4x और ये कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा आपका tan थीटा का 1 अपॉन tan थीटा होता है कॉट थीटा। तो अगर ये आपका 3/4 आया तो ये आंसर हो जाएगा 4/3। ओके, एक तरीका और है tan थीटा को निकालने का, मैं चाहती हूँ आप उसको भी याद कर लो बिकॉज ये आपको काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब sin थीटा की वैल्यू है 3/5, आप लिख दीजिए 3/5। ओके, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हुई 4/5, 4/5। ये डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। ओके, तो 3/4 का कॉट थीटा का क्या आ जाएगा? 4/3। गॉट इट? सो आज की वर्कशीट में बच्चों आपने ये देखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हो और किसका किसके साथ में क्या रिलेशनशिप है। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज और इसमें बिल्कुल मार्क्स कटाने का मतलब ही नहीं बनता। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। आगे आगे जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे वो उनको ट्रिग्नोमेट्री को और हायर फॉर्म में स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ द फाउंडेशन। जैसे इंटीजर्स के लिए हम क्लास 6 में फाउंडेशन देते थे, यही ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर ये फाउंडेशन होता है। साइन कॉस टैन क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है और इसको कैसे स्टडी किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है तो परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था, आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, पर पिछली वर्कशीट में साइन ए और साइन सी में डिफरेंस था, है ना। यही एक बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि साइन ए और साइन सी में डिफरेंस नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों, इस काम को करो, इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।